बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ जिरियान एहतलाम के ऊपर। ये एक नुस्खा है जिनको जिरियान और एहतलाम की समस्या है, यानी कि सपनदोष जिनका ज़्यादा होता है। बहुत सारे दोस्तों का सपनदोष की समस्या ऐसी होती है कि एक एक रात में कई कई मरतबा हो जाता है। और तरीका उसमें ये होता है कि ना तो कोई सपना दिखता, ना कोई ऐसा मसला सामने आता। बस आँख खुलते हैं और पायजामा या अंडरवेयर या जो भी पहनते हैं वो गीला दिखता है, उसको फीलिंग ही नहीं आती। तो ऐसे दोस्तों के लिए सबसे पहले तो आप ये ख्याल रखें कि आपके पेट की कंडीशन क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जिसे हम रात में खाते हैं, उसकी वजह से, पेट की समस्या की वजह से वो हमारे जो है डाइजेशन ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से एहतलाम हो जाता है, यानी कि सबंदोष हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस दिन हमें जो है सबंदोष की शिकायत आती है, उस दिन हम क्या खाते हैं, क्या बनता है हमारे यहाँ। इसमें कई चीज़ें हैं। या तो हमारे यहाँ बनता होगा गोभी, या जो उड़द की दाल होती है धुली हुई, कन्नी की दाल जिसे बोलते हैं, वो बनती होगी। अदरवाइज ऐसी कोई चीज़ हो जो काबिज है या बादी जिसको बोलते हैं, तो इसमें अगर कोई ऐसा मसला है तो उसके लिए ये नुस्खा दे रहा हूँ आपको। जो कब्ज़ की वजह से, पेट की खराबी की वजह से सपनदोष हो रहा है, तो उसके लिए मैं ये नुस्खा दे रहा हूँ। बड़ा ही टॉप क्लास नुस्खा है। ये एक ऐसी बीमारी है, ये बीमारी भी नहीं है और बीमारी भी है। एक महीने में अगर एक मरतबा या दो मरतबा हो रहा है और वीर्य की मात्रा हमारी ज़्यादा निकल रही है, जो मनी है वो ज़्यादा निकल रही है, तो ये समझ लें कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हमारा दूसरे दिन, तीसरे दिन, 8 दिन में हो रहा है, और 8 दिन में भी एक रात में 3-3, 4-4 मरतबा हो रहा है, या रात में सो गए या दिन में सो गए तब हो गया, ऐसे बहुत सारे केस ऐसे आते हैं हमारे यहाँ कि नींद भी नहीं आई, हल्का सा बस ऐसे सो गए टेक लगा करके, और जो है ना सबंदोष हो गया। तो ऐसे मसलों में जो है अपना गौर व फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये जो जिस्म है ये हमारा बहुत बड़ी ये नेमत है। जो हमारी तंदुरुस्ती है, ये दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ी नेमत है। तो इसका ख़ास ख्याल रखें। अगर कोई ऐसा मसला है, या तो अपने नज़दीकी हकीम से रब्ता करें, या किसी हकीम से जो आपका मोतबर हो, जिसको आप मानते हो, जिस पर आपको एतमाद हो, उससे आप जो है रब्ता कर सकते हैं। और अगर हम पे कोई एतमाद आपका हो तो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम आपको नहीं बताएंगे, इंशाल्लाह आपकी पूरी पूरी रहनुमाई की जाएगी। तो बताना ये चाहता हूँ कि आप इस बीमारी को नज़रअंदाज न करें। ये बीमारी ऐसी है कि हड्डियों को बिल्कुल खोखला कर देती है, और औरत के लायक नहीं रहता मर्द। तो इसलिए जो है आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, और इसका अगर कोई मसला ऐसा है तो आप इसको दिखा करके इसका ट्रीटमेंट करें। पूरी बात बताएं अपने हुक्मा से, और उससे वो देखेंगे कि क्या मसला है, किस वजह से हो रहा है। उसके बाद आप जो है इसका ट्रीटमेंट चलवाएं, और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जो है इस नुस्खे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो नुस्खा सुन लें। भिंडी के बीज ले लें 50 ग्राम, और आंवला खुश्क ले लें। भिंडी के बीज 50 ग्राम, आंवला खुश्क 50 ग्राम, बिही दाना 50 ग्राम, और लिसोड़े का छिलका ये लेना है आपको 50 ग्राम। पंसार स्टोर से जो है लिसोड़ा ये सूखा हुआ आता है, और ये मोटा सा आता है गोल गोल। इसको हल्का सा कूट लें। कूटने के बाद इसका जो अंदर का बीज होगा वो अलग हो जाएगा, और इसका जो छिलका है वो अलग हो जाएगा। तो ये इसका छिलके का वजन करना है, ये ध्यान रखना है कि इसका जो है छिलके का वजन रखना है आप। इसका छिलके का वजन करना है, और इसका जो है इसमें 50 ग्राम ही डालना है, लिसोड़े का छिलका। अच्छा, इसकी एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर किसी को चिपचिपे पानी की शिकायत है, मैंने पिछली वीडियो भी चिपचिपे पानी की दी थी, अगर किसी को चिपचिपे पानी की शिकायत है तो आप लिसोड़ा जो है, इसका अक्सर पेड़ मिल जाता है, इसको रेंटा भी बोलते हैं। इसको रेंटा भी बोलते हैं। ये इतना बड़ा एक गोल गोल सा होता है पपोटन के तरीके से। तो ये जो है कच्चा भी आप इसको खा सकते हैं और पका हुआ भी खा सकते हैं। कच्चा खाएंगे तो और फायदेमंद है।
تو اس کے آپ صبح نہار پیٹ اور شام کو عصر کے وقت آپ پیڑ کے پاس جائیں اور 7 دانے اس کے توڑ کر کے اس کو کھا لیں. روزانہ یہ عمل کریں گے تو 15 دن میں آپ کی یہ سمسیا دور ہو جائے گی. بہت کام کی چیز ہے. تو یہ لسوڑا لے لیں آپ 50 گرام، ستاور 50 گرام اور کھانڈ لے لیں دیسی 100 گرام. تمام چیزوں کا بالکل باریک صفوف کر لیں، اچھی طرح مسلے غبار، اور اس کو 6 گرام صبح دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. 6 گرام صبح اور 6 گرام شام عصر کے وقت. انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں آپ کا یہ عمل کریں گے تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کی سپندوش والی جو سمسیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اور ایک بات اور ہے، یہ ویریے کے لیے بھی بہت اچھا کام کرتا ہے. ویریے پہ بھی یہ کام کرتا ہے، کچھ حد تک ویریے پہ بھی کام کرتا ہے. ویریے کو طاقت دیتا ہے اور ویریے کو گاڑا کرتا ہے. بہت کمال کی چیز ہے. آپ اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.